अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुअ्मिनीन व औलियाइ मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। द्रूशी पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। हम्दो सना के बाद आज का ये खूबसूरत इज्तिमा हज़रत अल्लामा मौलाना बिलफज़्ल औलाना मौलाना मोहम्मद साजिद बारवी अज़ीज़ मजदूर आपके वालिद गिरामी कदर और आपके शहजादों ने जो तिलावत शीफ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतजामिया, कारकुनान, वाबस्तगान और मुतअल्लिकीन को बेपनाह रहमतों और बरकतों से सरफराजी अता फरमाए। मुफ्ती साहब के दो जुमलों से मैं बड़ा मुतासिर हुआ। देखिए बात यह है, चीजों का इंतकाल होता रहता है, ये बड़ी बात है। चीजों का इंतकाल होता रहता है, आज उसके नाम, आज उसके नाम, आज उसके नाम। मगर जिस चीज का, जिस जात का इंतकाल रब के नाम पर हो जाता है, फिर वो फना से बका की तरफ चली जाती है। बड़ी खूबसूरत बात। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। हजरे अस्वद भी पत्थर है, ये जो बाहर टूटियों पर लगा है, इधर लगा है, ये भी पत्थर है। मगर वो पत्थर बेमिसाल इसलिए हो गया कि उस पत्थर पर लब मेरे मुस्तफा के लग चुके हैं, निस्बत बदल गई। हमारे यहां भी पहाड़ियां हैं,
मगर कुछ पहाड़ियां वो हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। दो पहाड़ियां बेमिसाल हो गई। क्यों? इसलिए कि इन पहाड़ियों ने कदम सैयदा हाजरा के चूम लिए, बेमिसाल हो गई। अजीब बात यह है, पहाड़ बहुत से हैं, मगर कायनात की आका फरमाते हैं कि एक पहाड़ वो भी है जिसने मेरे कदमों को चूमा। उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, वो पहाड़ मुझसे प्यार करता है, मैं उस पहाड़ से प्यार करता हूं। निस्बत बदल गई, निजाम बदल गया। वो जानवर जो रब के नाम पर मंसूब हो गया, बेमिसाल हो गया। ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना। हफ्ते के 7 दिन है, मगर हुजूर फरमाता है मिन अफज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फीही खुलिका आदम फीही कुबिज़ा आदम फीही कुबिज़ा आदम व फीही नफ़क़तु व फीही साक़तु फ़अक्सिरु अलैया सलाता फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया। फरमाया जुमे का दिन बेमिसाल है। क्यों? आदम को पैदा किया गया, दिन जुमे का था। रूह को कब्ज किया गया, दिन जुमे का था। और जब सूर को बिगल को बजाया जाएगा, सूर को फूंका जाएगा, दिन जुमे का होगा। और जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा तो दिन जुमे का होगा। दिन बेमिसाल हो गया। गौर करना, महीने तो 12 है, मगर क्या वजह है? ज़िका, ज़िलहज, मुहर्रम, रजब बड़े मुकद्दस महीने हैं। ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरल हराम, क्योंकि 4 महीनों को खास निस्बत हो गई रब्बे ज़ुल जलाल के साथ, बेमिसाल हो गए। बात सिर्फ यहां तक नहीं, वो जानवर, अल्लाह फरमाता है याद रखना, वो जानवर जो रब की बारगाह में ज़िबा होने के लिए जा रहा है, जो रब की बारगाह में ज़िबा होने के लिए जा रहा है, उसे मिना की तरफ ले जाया जा रहा है। फरमाया ख्याल करना, ये जानवर, इसका एहतराम करना, एहतराम करना, होना ज़िबा है। फरमाया इसका, या अल्लाह तू रब होकर जानवरों का एहतराम करवाता है। फरमाता है तुम जानवर की बात करते हो। वला शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा, जानवर तो जानवर रहा, जो जानवर के गले का हार और गानी है उसका भी एहतराम करना, क्योंकि मंसूब उधर हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बात चलाई मुफ्ती साहब, जब बात जगह मंसूब हो गई, बल्कि थोड़ा सा और करके करते हैं, हम घर में नमाज पढ़ें, एक नमाज है, आकर मस्जिद में 12वीं साहब के पास नमाज पढ़े, 27 नमाजें हैं। जगह का अंदाज बदल गया। मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, दुनिया जहान के सारे खित्ते हैं, मगर सरकार फरमाते हैं जिस जगह ने मेरे कदमों को बार बार बुस्से दिए हैं, रब ने भी इसे रियाजुल जन्ना बना दिया है। अंदाज बदल गया, कैफियतें बदल गई। और जात का कुत्ता, जात का कुत्ता, मगर रब फरमाता है वकल्बुहुम बासितुम ज़िराअह बिल वसीत, वो जात का कुत्ता है। मगर कुरान के अंदर वलियों का जिक्र, गौसों का जिक्र, अब्दालों का जिक्र, सहाबा का जिक्र है, ईमानदारों का जिक्र है। और मैं प्यार से कहता हूं हर मसलक का बंदा सुने, हर मसलक का बंदा सुने,
बात गलत कहूं तो खड़े होकर कह देना इल्मा का इज्तिमा है और भाई गलत बात कर रहे हो। और अगर बात सच्ची हो, मौला अमीन साहब, फिर मैं ये नहीं कहता हाथ खड़े करो, मैं कहता हूं दिल खड़ा करो। दिल खड़ा करो। जब बंदा दिल को खड़ा कर लेता है तो याद रखना कि इस दिल में फिर जलवाए खुदा भी आ जाता है, जलवाए मुस्तफा भी आ जाता है। और ये जो खित्ते मंसूब हुए रब की तरफ, उनका इतना मकाम बन गया। तो जब एक बच्चा, एक नौजवान, एक बूढ़ा, सफेद रीश, जब वो मस्जिद रब की तरफ मंसूब हो जाए, वो बेमिसाल है। तो जब बंदा अपने रब की तरफ मंसूब हो जाए, वो भी बेमिसाल है। आओ कायनात क्या, अब वो बंदे जो रब की तरफ मंसूब होते हैं, रब की तरफ मंसूब, सरकार दो सरा ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलिना मिनन नास, अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं। कालू या रसूल अल्लाह मन हुम, हुजूर अल्लाह के खास बंदे कौन हैं? काला हुम अहलुल कुरआनी अहलुल्लाही व खासतुहु, और जो बंदा कुरान का जितना बड़ा नौकर होता है इतना ही रब का वो खास बन जाता है, उसके करीब हो गया, उसके करीब हो गया। यारो कोई आवाज है, लाउड स्पीकर की आवाज यहां से वहां तक जाती है बस, नेट की आवाज यहां से उस तक जाती है फिर बस, सायरन की आवाज यहां से वहां तक जाती है बस। अजीब बात है, मगर याद रखना कि जब कोई कुरान का पढ़ने वाला जब जबान अपनी जबान से कलिमात को निकालता है तो फिर इसकी आवाज समुद्री में नहीं ठहरती, शाहीवाल में नहीं ठहरती, इस धरती पर नहीं ठहरती, हवाओं को चीरती है, फिजाओं को चीरती है। और यहां पर मन अहब्बा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, और जो कुरान पढ़ना शुरू करता है वो असल में रब से बातें कर रहा होता है। और यहां पर इस जगह पर आने वालों का अब निस्बत हो रही है, यहां पर तैयार क्या करना है, शेख बारवी ने तैयार किया, यह एक फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, कुछ हिस्सा बन गया है। भाई इसकी प्रोडक्ट क्या है, इसकी प्रोडक्शन है क्या? किसी मां प्यार के साथ क्या, किसी आरती से पूछो वो फुट्टी की बात करेगा, दुकानदार की बात करो वो कोई ना कोई अपनी चीजों की बात करेगा। मगर आओ शेख बारवी से पूछते हैं कि ये फैक्ट्री जो आप बनाए हैं, जिसे रब्बुल जलाल फरमाता है अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, खबरदार खबरदार वो तुम्हारे घर हैं, ये मेरा घर है। इस घर में आपने करना क्या है, इसमें करना क्या है? शेख बारवी जवाब देते हैं कि इसमें रब के वली तैयार होने हैं, रब के वली तैयार होने हैं। हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह मन वालाहुम फकद वालल्लाह व मन आदाहुम फकद आदल्लाह। सरकार ने फरमाया, कायनात क्या क्या फरमाते हैं कि याद रखना कि जो शख्स कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वो बाइडिंग करता है, तहरीर में लाता है, जो उसके नुकूश को महफूज करता है, ये बंदा वो है कि हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह। इधर से बंदा कुरान पढ़ता है, उधर से अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह। और बड़े प्यार से कहता हूं, बड़े प्यार साहबजादे, वो आपे जिंदी तस्वीर लैनी आपे ले लैनी है, तुसी मैनू वेखो मैं थानू वेखना, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए, ये मुझे देख दो।
उधर नहीं, वो तस्वीरें लेते रहेंगे, वो उनकी बातें करते हुए की तस्वीरें लेते रहेंगे, वो किसी की खामोशी के साथ सुनने वालों की तस्वीरें लेते, वो जैसे अपना अपना मूड होता है। और मैं ये बात अर्ज करता हूँ, उलमा की महफिल में बैठे तो जबान को संभाल कर बैठे। वलियों की, ये सारे अल्लाह के वली हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ पर आप अपनी बातों में मसरूफ हो जाए, मगन हो जाए, और जब फिर आपकी कोई बात ना सुने तो फिर कहेंगे ओए मेरी गल नहीं सुनता पिया, ओए हाँ गल्लां रब दियां हो रही ने, रब दियां गल्लां होण ते रब वल हो जाओ, ए दुनिया दी गल्लां होंदियां रहंदियां ने। और यार जरा गौर करना, मैं कहता हूँ बड़े प्यार से कहता हूँ, हमने अल्लाह के फजलो करम से स्कूल पढ़ा, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, PhD तक पहुंचे हैं हम। अब तो हमारे तलामजा भी शेख 12वीं से मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, PhD पढ़ा रहे हैं, 5 PhD पढ़ा रहे हैं, 25 हो चुके हैं, 175 हमारे MPhil कर चुके हैं। ये उसकी जात का करम है। ये नहीं है कि जब मैं जो बात करने लगा हूं वैसे ही उलूम को हासिल करने वाले बंदे, तुमने मैट्रिक की, FA का इम्तिहान दिया, तुमने BA पढ़ा, तुम MA MPhil पर चले गए, मैं कहता हूं मुझे बताओ तुम्हारे इस अमल की पजीराई रब की बारगाह में क्या है? रब की बारगाह में क्या है? रब की बारगाह में पजीराई उस बंदे की है कि जो बंदा कुरान मुकद्दस को पढ़ रहा है, इन्नल्लाह लयग़दिबु, कभी कभी अल्लाह को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसके घर में बैठकर, महफिलों में बैठकर बातें ना किया करो, उसकी तरफ मुतवज्जे रहा करो। इन्नल्लाह लयग़दिबु, कभी कभी अल्लाह का भी गुस्सा आ जाता है। लाओ MPA को अल्लाह का गुस्सा ठंडा करे, लाओ MNA को अल्लाह का गुस्सा ठंडा करे, लाओ चौधरी को, वडेरे को, मार को, मुगल को अल्लाह का गुस्सा ठंडा करे, लाओ वजीर आला, वजीर आजम को अल्लाह का गुस्सा ठंडा करे। ये कोई भी अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं कर सकता। आओ अल्लाह का गुस्सा ठंडा कौन करता है? इन्नल्लाह लयग़दिबु फ़इज़ा नज़रा इला हमलतिल कुरआन यमला रिदन, जब अल्लाह को गुस्सा आता है, उसका गुस्सा कोई ठंडा करने वाला वो चौधरी नहीं हो सकता, सरमायादार नहीं हो सकता, साहूकार नहीं हो सकता, वो बड़े बड़े कारोबार करने वाला नहीं हो सकता, लाखों करोड़ों यूरो यन में खेलने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह का गुस्सा कब ठंडा होता है? जब वो गुस्से में आता है और इस दौरान जब उसकी नजर किसी हाफिज़े कुरान पर पड़ जाती है, कारी कुरान पर पड़ती है, वो दरबा यदरिबु दरबन कहने वाले पर पड़ जाती है, वो सिर्फ सगीर कबीर पढ़ने वाले पर हो जाती है, वो तरकीब करने वाले पर हो जाती है, यमला रिदन, रब का गुस्सा दूर हो जाता है और मोहब्बत पैदा हो जाती है। यार ये इल्म है क्या? यहाँ पर हुआ हुसूल सूरत शय्यफिल, हमने मुल्ला हसन अब्दुल्लाह पढ़ा, यही पढ़ते रहे हैं। इल्म है क्या? हुआ हुसूल सूरत शय्यफिल अक्ल, किसी शय का अकल के अंदर हासिल होना। और ये एक तारीफ बयान की जाती है और एक मुतकल्लिमीन ने भी की, वो कहते हैं कि इल्म क्या है? अल इल्मु हुवा सिफतुन यतजल्ला बिहल मज़कूर लिमन कामत हिया बिही। कहते हैं ये एक सिफ्त है जो बंदे के अंदर पैदा हो जाती है। जब वो सिफ्त पैदा होती है तो फिर चीजें हासिल होती हैं, बंदे के अंदर कुव्वत इंजिला पैदा हो जाती है, रोशनी पैदा हो जाती है। मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि अजीब बात है, ये तारीफ है, पढ़ तो ली मगर मुझे मुश्किल से महसूस हो। आसान तारीफ मुझे ये लगी कि इल्म क्या है? कल्बे मोमिन के अंदर एक रोशनी है, कल्बे मोमिन के अंदर एक रोशनी है जो चिरागे मुस्तफा से मुस्तफाद होती है। ये वो रोशनी है, ये दिया है, ये चिराग है जो चिरागे मुस्तफवी से चलता है
और अल्लाह जल्ला जलालू के प्यारे पैगंबर सरकार दूसरा के कौल फेल और अमल से जब बंदा कशीद करता है तो फिर अल्लाह की जात, उसकी सिफात, उसकी तजल्लियात में बंदा यूं खो जाता है तो फिर बंदा फिर रब का हो जाता है, रब्बे जुल जलाल उस बंदे का हो जाया करता है। ये कहा जाता है कि शायद इल्म और चीज है और सूफियत और चीज है। ये बात कुछ लोग आते हैं अच्छे बड़े पढ़ने वाले मौलाना को जानते हैं, कुछ लोग आते हैं तो जनाब आलिम है, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जी आप हमें कोई वजीफा दें, अब हम सूफी बनना चाहते हैं। वाह भाई वाह, सूफी साहब। मैंने ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह माकूलात में मुझे बड़ा शौक था तो अपने उस्तादों से मैं पढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं कराची में शेख बंदयालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में भी हाजिर होने का शर्फ मैंने पाया। अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह ताला, फिर उनके शागिर्द अल्लामा गुलाम मोहम्मद तौसी से मैंने असल में मकूलात पढ़ता रहा। अब जरा गौर करें, अब ये बंदा जो शख्स तू छाड़, मैंने कहा मैं पक्का हो गया कि नहीं मैंने तो अब सूफी बनना ही बनना है, मैंने तो बुजुर्ग बनना ही बनना है। बाबा जी मुझे नहीं पता था, बड़े जीरक इंसान थे, वो फरीदुल्लाह सर फरमाने लगे ये बहुत मुश्किल रास्ता है। मैंने कहा नहीं मैंने तो इधर जाना ही जाना है। कहते अच्छा फिर मैं तुम्हें वजीफा वो बताता हूँ, वो चिला बताता हूँ जो गौसे आजम ने किया है। मैं और खुश हो गया, अब बात बन गई है। अब मेरे ज़हन में ये था कि 1.5-2 महीने 3 महीने बाबा साहब चला जाऊंगा या दाता साहब चला जाऊंगा, वो लाहौर हिंदुस्तान मुझे शेख अजमेरी की बारगाह में भेज देंगे वगैरह। अब सुने वो जो चिला है, वो चिला ये है, बाबा जी ने फरमाया तू करेगा, मैंने कहा जी मैं करूंगा, करेगा मैं जी करूंगा। बाबा जी किबला ने फरमाया कि फिर गौसे आजम का चिला तो ये है, आपने फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाते हैं कि मैं अलग थलग चिले करने नहीं गया, पहले मैं पढ़ता रहा फिर मैं पढ़ाता रहा और रब ने करम इतना किया पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही रब ने मुझे दर्जाए कुतुबियत अता फरमा दिया। इसलिए मैं कहता हूं ये जो चेहरे बैठे हुए हैं ना, इन्हें सिर्फ ये समझ के कि इन्होंने इल्म हासिल कर लिया, डिग्री 8-10 साल 12 साल लगा लिए काफी है, और ये अल्लाह वाले बैठे हैं। हुजूर फरमाते अशराफ उम्मती हामलतुल कुरान, ये लोगों के काम है जो कहते हैं कि जनाब मुमताज मुशर्रफ कौन है, अजी हमारे इलाके का फलां 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 फलां, आओ जरा मदीना शरीफ चलो और मदीने वाले से पूछो ना हुजूर बंदा मुशर्रफ कौन है, मुअज़्ज़ज़ कौन है, मोहतरम कौन है। अगर कोई दौलत वाला मोहतरम होता, सरकार फरमाते ना जिसके पास इतनी दौलत है वो मोहतरम है। अगर कोई कोठी और कार वाला होता कि ये भाई रहने के लिए जगह जरूर है, मगर सरकार ने ये नहीं फरमाया कोठी वाला कार वाला मोहतरम है, कुटिया वाला जलील है, यह नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया हमलतुल कुरान। सुनना गौर करना, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। जब मदीने वाले से पूछा कि मोहतरम कौन है, सरकार ने फरमाया मोहतरम वही है जो कुरान की नौकरी किया करता है, ये मोहतरम है। हम किधर फिर रहे हैं कि मोहतरम फलां फलां है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, वला इला अमवालिकुम, वो तुम्हारे मालों को भी नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, वो तुम्हारे अमाल को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। और दिल से मुराद ये सुनोबरी शक्ल का पसलियों के पीछे धड़कने वाला दिल ये नहीं है। जब ये कहा जाता है जिक्र इलाही से दिल मुतमईन होते हैं, ये दिल मुराद नहीं है, इससे मुराद है ये तो ज़र्फ है जो इसके अंदर मजरूफ है, जिसे हम जिस्म लतीफ कहते हैं, जिसे हम आस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसे हम रूह कहते हैं, जिसे हम कुव्वत दर्राका कहते हैं। उसके अंदर इत्मीनान पैदा होता है, उसके अंदर इंजिला पैदा होता है। वरना ये वाला दिल तो भेड़ बकरी दुम्बे लेले में भी है, वो नहीं,
इस दिल से मुराद ज़रब बोलकर मजरूह मुराद दिया जा रहा है। और यहां पर जो कहते हैं ना कि मैं जी पूरे 2 गिलास पी गया, और गिलास तो तेरे हाथ में, तूने ज़रफ नहीं पिया, तूने मजरूह पिया है। जो इसके अंदर है वो पिया है। बिल्कुल इसी तरह से यारो जरा गौर करना कि दिल, यहां पर याद रखना, अन्ना सरकार फरमाते हैं कि इन्ना दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु व आलिमुन औ मुतअल्लिमुन। पूछा हुजूर रब के करीब कौन है? सरकार दूसरा ने कायनात क्या कहने, फरमाया दुनिया रब से दूर है, दुनियादार भी रब से दूर है। अगर अल्लाह के कोई करीब है, जिक्र इलाही अल्लाह के करीब है, इल्म वाला अल्लाह के करीब है, मुतअल्लिम अल्लाह के करीब है। और जो पढ़ने के लिए अभी जबान तोतली है, उसे पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है। मगर याद रखना, मन सलक तरीकन जब तगी फीही इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह। ये मरकज बना है, जन्नत की चाबियां, जन्नत की चाबियां तैयार हो रही हैं। ये जन्नतुल फिरदौस में अंदर जाने के लिए वज़ाइफ तैयार हो रहे हैं। मन सलक तरीकन जब तगी फीही इल्मन, जो शख्स चलता है उसे इल्म हासिल हो जाए, सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह। वो चलता है, मरकज में आता है, वो चलता है, मस्जिद में आता है, बच्चा चलता है, मदरसा में आता है, बच्चा चलता है, वो तो जामिया में आता है। मगर रब्बे जुल जलाल इसका रास्ता जन्नतुल फिरदौस से मिला देता है। ये यहां पर आकर बनने हैं, ये जन्नती लोग तैयार होने हैं। और यहां पर सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि यहां पर है कि जो आलिम दीन, जो बंदा मस्जिद में जाता है, मदरसे में जाता है, मकतब में चला जाता है, इसको रब्बे जुल जलाल मकाम कितना दे रहा है, मकाम कितना दे रहा है कि ये वाला बंदा, ये शख्स जो कुरान मुकद्दस पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ हो गया, इल्म में मसरूफ हो गया, मैं युरिदिल्लाहु बिखैरन युफक्किहु फिद्दीन। जब बंदा किसी से राजी होता है ना, उसे कुछ ना कुछ देता है। भाई चाय ले लो, ये बिस्किट ले लो, ये बिरयानी ले लो, ये फलां फलां चीज ले लो, बेटा जब मैं तुमसे राजी हूं ये ईदी ले लो, ये कहता है ना। मगर कुर्बान जाए रब्बे जुल जलाल जब किसी बंदे के साथ राजी होता है, शरीयत इस्लामिया ये नहीं फरमाती कि उसे करोड़ दे देता है, अरब दे देता है, खरब दे देता है, ये नहीं है। बल्कि सरकार दूसरे रब के इनामात ये जरूर हैं, मगर याद रखना कि वो शख्स जिसके साथ रब बेहतरी का इरादा करता है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। फिर अल्लाह ये नहीं कहता जा मैंने लाख दिया, करोड़ अरब खरब दे दिया, बल्कि फरमाता है जा मैंने तुझे इल्मे दीन दे दिया है। जिसके पास दीन का इल्म है उससे राबता कायम करो, उसके साथ राबता कायम करो। कि यहां पर इसलिए कि ये बंदा मन खरजा फी तलबिल इल्म कान फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ। ये सेंटर क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? यहां पर जामिया बारविया रफीकिया ये क्यों बनाया गया? बनाया इसलिए गया कि यहां पर याद रखना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा से पैगाम आता है। ये मदनी पैगाम है। मदनी पैगाम ये है कि यारो याद रखना कि जब सरकार दो सराग कायनात के आका आप दुनिया के अंदर आए हैं, जलवा फिगन हुए हैं, तो रब्बे जुल जलाल ने जो आपको मसनद अता की है, अल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे हबीब रब ने आपको वो कुछ सिखा दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। जिसका मतलब कि वज़ाते खुद इल्म, ये इतनी बुलंदी का मकाम, इतनी बुलंदी की जगह है कि जहां पर बंदा पहुंचता है तो फिर ये बंदा, ये इंसान मामूली नहीं रहता, मामूली नहीं रहता। अब देखिए कि यहां पर जो पहली वहई नाज़िल हुई, अल जामिउ सहीह अल बुखारी को उठाएं,
और पहली हदीस जो रब्बुल जलाल की तरफ से किताब बदइल वही है, बदन के माने मुख्तलिफ आते हैं, किताबों का बदइल वही। यारो जरा गौर करो, रब्बुल जलाल ने पहला राब्ता अपने मुस्तफा से राब्ता कायम किया तो क्या फरमाया? इकरा, पढ़ो ना, इकरा पढ़ो ना। मां अना बिकारी, यह मतलब नहीं है कि सानू पढ़ना नहीं आता, ये मतलब नहीं है। मां अना बिकारी, मामला पहला था मां अना बिकारी। अगर जरा जुमला सुनना, मैं जरा एक ज़ौक़ से बात कहने लगा। मां अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। इकरा, पढ़े ना। जब सारी चालें जिब्रील अमीन ने चल ली और हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, उन्होंने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खुदा दा वास्ता जे पढ़ लो, इसका मतलब इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब के नाम से पढ़िए। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब खुदा दा वास्ता उन तो पढ़ लो। सरकारे दूसरा ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है इल्म जो भी हो, जब वो रब के नाम पर होगा तो याद रखना कि रब्बुल जलाल की बारगाह में मकबूल भी वही होगा। और जो रब के नाम पर इल्म नहीं होता, रब के नाम पर इल्म नहीं होता, और इल्म होता है अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, खुदा न खास्ता अपने आप को नुमायां करने के लिए, खुदा न खास्ता दुनिया के अंदर पनपने के लिए, खुदा न खास्ता दुनिया जाने कि मैं कौन हूं, खुदा न खास्ता। और जब याद रखना इल्म इसलिए पढ़ता है तो फिर ये इल्म बंदे को बचा नहीं सकता, ये बंदे को इल्म बचा नहीं सकता। इल्म वही इल्म है, इल्म वही इल्म है जो निगाह मुस्तफा से पिया जाता है, जलवा हबीब किबरिया में लिया जाता है। और बिलाल हबशी वो किस यूनिवर्सिटी में गए थे, वो किस इंस्टीट्यूट में गए थे, वो किस कॉलेज में गए थे? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने देखा रुखे हबीबे किबरिया को देखा, जलवा मुस्तफा को देखा, वो इतना इल्म आ गया, इतना आ गया कि खुद सरकार भी फरमाते हो मेरे प्यारे बिलाल, मेरे प्यारे बिलाल, जब तू चलता फर्श जमीन पर है तो तेरे कदमों की आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। ये इल्म है, ये इल्म है। और ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद राहिमाहुल्लाह वो फरमाते हैं थियो पवाही दब। वैसे जैसे जैसे बंदे में इल्म आता है ना तो बंदा थोड़ा सा चौड़ा होता है, मगर शेख फरीदुद्दीन के दरवाजे पे चलो जरा, वो फरमाते हैं थियो पवाही दब जे साई लोड़े सब एक छिजे ब्याल ताड़िए ता साई दे दरवाड़िए। कहते तू सूफी बनना चाहता है तो मस्जिद में पड़ी हुई सबसे पूछ के कैसे मस्जिद में आई, मस्जिद में कैसे आ गई? वो दब थी, हवा चलती वो लहरा रही थी। एक बंदा गया, उसने उसे काटा, रिश्तेदारों से कट गई, उसे लाने वाले ने बिछा दिया जमीन पर। जैसे आजकल हमारे गड्ढे गुजर जाते हैं या सफ़ें बनती हैं, जरा गौर से देखें, बसें गुजर जाती हैं, कारें गुजर जाती हैं, दब पड़ी रहती है, हर चीज गुजर जाती है, मगर फिर क्या होता है? फिर एक बंदा उनती बुनती करता है, सब बन गई। सब बने के बाद फिर वो दुकानों पे जाता है, सफ़ा ले लो भाई सफ़ा, सफ़ा ले लो भाई सफ़ा। कोई बंदा मस्जिद का नौकर खादिम वो कहता है यार साहब मुझे दे दे। सब खरीदी और खरीद कर लाया भी खुद है, रखी मस्जिद में। अब जब उसी सब पर जो खरीदी हुई सब है, जब उसी पर आने लगता है तो जूता पीछे उतार देता है। अब सबसे पूछो ना कि इसी ने तुझे खरीदा, खरीदार भी तेरा वही है। और जब वो आता है जूते उतार के आता है, जरा कान लगा के सुनना, सफ भी कहेगी जब तक बिके ना थे।
जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, अका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं जामे तिरमिज़ी, बस तुर सुनने तिरमिज़ी कहते हैं, बस जामे तिरमिज़ी मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, मुफ्ती साहब बड़ा लुत्फ आया। जब फतह मक्का के मौका सहाबा ने रोजे रखे हुए और कुराउल गमीम के मकाम पर पहुंचे, मेरा ख्याल मैं इसी बात पर ही अपनी बात मुकम्मल कर। कुराउल गमीम के मकाम पर पहुंचे, सहाबा किराम को रोजे लगे हुए थे और सरकारे दो सरात अर्ज की हुजूर रोजा तंग कर रहा है, तो फरमाया कौन सी लाओ मेरे पास पानी। कौला लाया गया, प्याला लाया गया, प्याले में पानी था जो मैंने पढ़ा, आज भी पढ़े। सरकारे दो सरा ने सूरज गुरूब होने के करीब था तो पानी पीना शुरू कर दिया। सहाबा ने भी देखा देखा पानी पीना शुरू कर दिया। तीन से लिखा हदीस में, तीन सहाबा ऐसे थे उन्होंने पानी ना पिया, उनके दिल में यह था कि अभी सूरज गुरूब होगा, हमें सवाब डबल मिलेगा, हमें सवाब डबल मिलेगा। जब सरकार ने देखा कि तीन ने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया, फरमाया उलाइका हुमुल उसात, इन तीनों ने नेकी नहीं की है, अगर नेकी की है तो उन्होंने की है जिन्होंने मुझे देकर रोजा इफ्तार कर लिया। उलाइका हुमुल उसात। अब जरा गौर करना, बात तो मैंने हदीस पाक में इतनी पढ़ी, मेरे दिल में ख्याल आया, बड़ा खुश नसीब था वो प्याला, बड़ा खुश नसीब था वो प्याला जो लबे मुस्तफा तक चला गया, जो लबे हबीबे किबरिया तक पहुंच गया। कितना खुश नसीब था। आप तसव्वुरात दे विच मैंने कहा चलो पूछते हैं, प्याले से पूछते हैं कि तू यहां पहुंचा कैसे। ये मेरे दिल में ख्याल आया, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पहली बातें मैंने पढ़ी है, मुलाज़र ये मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। अच्छा, मैंने तसव्वुरात में प्याले से पूछा तो मुझे ये बता, तो हुजूर के लबों तक पहुंचा कैसे? हम तो गर्दे राह तक नहीं पहुंच पा रहे और तू सरकार के लबों तक पहुंच गया। तू मुझे अपनी दास्तान सुना। उसने अपनी दास्तान मोहब्बत यूं सुनाई, ये मैंने कलाम कर रहा था प्याले के साथ, उसने अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाई। उसने कहा कि देखो मैं मट्टी के साथ मट्टी था, कोई आया, जैसे जरा ज़हन में लाना कुमार लोग बर्तन कैसे बनाते हैं, मट्टी के साथ मट्टी था, एक बंदा आया, उसने कस्सी से उठाया मजरफीद और मुझे उठा के ले गया, खानदान बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, वो खित्ता भी बिछड़ गया। मैंने समझा प्याला कह, मैंने समझा शायद आजमाइश मुकम्मल, लेकिन उसने जाकर मुझ में पानी डाल दिया। पहले मेरा नाम मट्टी था, अब तो नाम भी बदल गया, पहले मट्टी था, अब तो मुझे लोगों ने गारा कहना शुरू कर दिया। मैंने समझा कि शायद मेरी आजमाइश पूरी हो गई। फिर उसने मुझे अपने पांव के साथ दबाना शुरू कर दिया। मैंने समझा शायद यही आजमाइश है, मगर इसके बाद उसने, जैसे हमारे यहां थोबे बनाए जाते हैं, जरा गौर करना, उसने एक मट्टी का मुझे कुछ हिस्सा लिया मेरा और मुझे एक चरखी पे रख दिया। गौर करें, वो नीचे से चरखी घुमाते हैं, शायद बने किसी ने देखा हो, कहते हैं मैं ऊपर घूम रहा, अल्लाह कहता है मैं ऊपर घूमता रहा और वो नीचे से पांव को बार बार हरकत में लाता, मैं घूम रहा था। मैंने समझा कि और वो मेरी शेप को बदल रहा था। वो पहले मट्टी था, फिर गारा बना, फिर वहां पर एक हिस्सा बना, फिर उसने मेरी शेप बदली, मैं बन गया कच्चा प्याला। उसने मुझे धूप में रख दिया। मैंने समझा शायद आजमाइश मुकम्मल नहीं, उसने मुझे आग में झोंक दिया, उसने मुझे
आग में झोंक दिया। अब मैं समझा कि शायद अब मेरी आजमाइश पूरी हो गई है। मैं पकता रहा, पकता रहा, पकता रहा, मजहर फरीद में पकता रहा। जब मैं पक गया तो पकने के बाद किसी ने मुझे बोरों में रखा और बोरों में रखकर उसने आवाजें दी, उसने आवाजें दी। आवाजें देकर कहा प्याले ले लो। कोई बंदा आया, उसने मुझे यूं ही नहीं ले लिया, उसे मैं ठकोरा। अजय कच्चे हैं कि पक गए हैं? कच्चे हैं कि पक्का है? जब उसने ये महसूस किया ये पक गया है तो उसने मुझे लिया। वो प्याला जो लबे हबीबे किबरिया तक पहुंचा कैसे? बोला क्या मैं, वो जब उसने देखा कि पक गया है वो मुझे ले आया। सफर शुरू हुआ, मदीने से शुरू हुआ, मक्के की तरफ सफर बढ़ रहा है। कुराउल गमीम पर पहुंचा। मैं प्याला बेशनाख्त, बेजात, बेहैसियत, बेकैफियत, बेज़ौक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मगर जब मैं बिकता हुआ इसने मुझे खरीदा। और जब सरकार ने फरमाया पानी लाओ तो खुश नसीबी मेरी है, बिका हुआ माल काम आ गया, मंसूब माल काम आ गया, मंसूब माल काम आ गया। जगह वो काम आ गई और ऐसा काम आया। और याद रखना, पढ़ लेना काफी नहीं है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यारो जिसके कदम लगे तो मट्टी खा के शिफा बन जाए, जिसके कदमैने शरीफैन लगे तो बेजान पत्थर भी बोलकर कहे हुजूर नौकर सलाम कह रहा है। इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का तकाना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा। वो जिसे उंगली का इशारा हो जाए, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्सा, और डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आ जाए। अजीब बात यह है, अजीब बात यह है। ओ मदीने वाले आका फरमाते हैं मनिन काता इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला कफाहुल्लाहु कुल्ल मऊना व रज़क़हुल्लाहु मिन हैसु ला यहतसिब। जब बंदा उसकी राह में बिक जाता है और दुनिया से कट जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है, मुस्तफवी पैगाम को सीने में रख लेता है, तो फिर वो बंदा याद रखना कभी भूखा नहीं मरता, वो कभी भूखा नहीं मरता। और फिर होता क्या है, उसे पता भी नहीं चलता, उसे पता भी नहीं चलता कि उसका रिज्क कहां कहां से आ रहा है, उसका रिज्क कहां कहां से आ रहा है, उसे पता भी नहीं चलता। कफाहुल्लाहु कुल्ल मऊना। आओ ये एक खित्ता जो जगह बन गई है, हालांकि इससे बड़े बड़े मकान। तो मुझे मैंने शेख बारहवीं मैंने कहा था आखिरी बात है, मुझे एक और बात याद आ गई। ये देखो जरा गौर करें, रास्ते में आ रहे थे, मैं कि यार बड़ा लंबा बाजार है समुद्री का। पहले तो मैं समुद्री में आपसे होकर चला जाता, अगर यहाँ पर काफी लंबी जगह है। मुझे जो बात याद आ रही है, कितनी दुकानें हैं यहाँ पर कपड़े की, हजारों नहीं, लाखों का माल नहीं, करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, मगर हम गुजर जाते हैं। ये बात जरा ज़हन नशीन करना। लेकिन उसी दुकान से लिया हुआ 200-400 का कपड़ा, जिसका कुछ हिस्सा सब्ज है, कुछ हिस्सा सफेद है, और उसके अंदर अगर आपने उसे बना लिया तो वहां पर उसे आपने किसी जगह पर खड़ा कर दिया। अब वो एक है झंडा, उसके अंदर है डंडा। जरा गौर करना। और जब रखते हैं तो आप सिविलियन गुजरता है, सल्यूट मारता है, फौजी गुजरता है, सल्यूट मारता है। भाई क्यों? इससे ज्यादा कीमती कपड़े तो दुकानों में पड़े हुए हैं। वो कहता है तुम्हें पता नहीं है, ये झंडा पाकिस्तान का है, ये झंडा पाकिस्तान का है।
और वो बंदा जो बगदाद की गलियों में आए, लोग एहतराम करें, लाहौर की गलियों में हो, दातागंज, बख्श अली हजवेरी, लोग एहतराम करें, वो अजमेर की गली में हो, लोग प्यार करें, वो पाकपटन की गली में हो, लोग एहतराम करें। भाई क्यों? भाई ये झंडा है, झंडा है पाकिस्तान का, और ये बंदा है उस रहमान का। वो इसे सलाम करें। 200-400 का कपड़ा सलाम करके गुजर जाते हैं, सलाम करके गुजर जाते हैं। 200-400 का कपड़ा, जो कि उसकी निस्बत बदल गई है, उसका अंदाज बदल गया है, और निस्बतें बदल जाया करती हैं, निस्बतें बदल जाया करती हैं। सुनो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया कि याद रखना, इन्नल्लाह फातिमा इबनाती फातिमाता व वलदहा व मन अहब्बहुम अनिन नार। याद रखना कि जो फातिमा से प्यार करता है, फातिमा के औलाद से प्यार करता है, और फातिमा तो आने वाली नस्लों तक जिससे भी प्यार करता है, मदीने वाले फरमाते हैं निस्बत बदल गई। इसलिए रब्बे जुल जलाल इन बंदों पर उसने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। आओ अपने बच्चों को इल्म और अमल की तरफ हम लाएं। बच्चों को एक बात के साथ ये कभी ना कहें हमारा बच्चा बड़ा आलिम बनेगा, लोग जानेंगे, लोग कहेंगे क्या बात है, लोग कहेंगे बड़ा हाफिज़ कुरान है। बेटा पढ़ना इसलिए लोग कहेंगे बहुत बड़ा मौलाना बन गया, इसलिए कभी भी बच्चों की नफ्सियात हम घर से भेजने से पहले खराब कर देते हैं। कभी ये क्या करना भेजें, बहसियत उस्ताद कभी ना कहें कि तुझे लोग जानेंगे। नहीं बेटा, तुम्हें भेजा जा रहा है, अल्लाह तुझसे प्यार करेगा, अल्लाह का रसूल तुझसे प्यार करेगा, उसके नेक बंदे तुझसे प्यार करेंगे, तुझे अपनी जात की मारिफत होगी, तुम्हें वालिदैन के बहन भाइयों के रिश्तों का पता चलेगा, तुम्हें रिश्ता मुस्तफा का पता चलेगा, और तुम्हें रिश्ता खुदा का पता चलेगा। ये बच्चों को क्या कर हमें उनकी नफ्सियात को मजबूत करना चाहिए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, के अस्हाब इदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लैलतुल कद्र में मतलाए फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलाए फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद,
उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों या इलाही सदक़ाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल या इलाही सदक़ाए अस्हाबे हबीब गरीबों को मदीना हो नसीब दस्त बस्ता है खड़े हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि या इलाहुल आलमीन। इस बाबरकत मुक़द्दस महफ़िल शरीफ का सवाब, कहे गए कलिमात का सवाब, नात ख़ानी तिलावत शरीफ का सवाब हुज़ूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार तक पहुँचा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया व मुरसलीन जमी मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह तक पहुँचा। हमारे वालिदैन करीमैन आइज़ा अक़रबा दोस्त साथी जितने भी ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जा चुके हैं, ए अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमा। प्यारे अल्लाह करीम शेख बारवी और आपके जितने भी कारकुनान वाबस्तगान और आपके मुआवनीन हाथ बटाने वाले सबको बेपनाह रहमतों से सरफराजी अता फरमा। ए प्यारे अल्लाह करीम जो दुखी हैं उन्हें सुख दे दे, जो परेशान हाल हैं उन्हें सुकून दे दे, जो उजड़े हुए हैं उन्हें आबाद कर दे। ए प्यारे अल्लाह करीम जो बिखरे हुए हैं उन्हें यकजा कर दे। या अल्लाह हमारी जहालत को इल्मियत में बदल दे, हमारी दूरियों को अपनी कुर्बत में बदल दे, हमारे कर्ज़ों को अदा में बदल दे, हमारे मर्ज़ों को शिफा में बदल दे। कुछ साहब जिक्र कर रहे हैं कि दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम साहब। या अल्लाह डॉक्टर साहब को शिफा अता फरमा, या अल्लाह सेहत काफ़िया वाफिया अता फरमा। ए प्यारे अल्लाह करीम हमारी माओं की खैर फरमा, हमारे बापों की खैर फरमा, दीनी कारकुनों की खैर फरमा, हम सबको मदीना पाक की हाज़री अता फरमा। ए अल्लाह हम तेरे दीन के नौकर हैं। या अल्लाह नौकरों से कभी कोई गलतियाँ गफलतें हो जाती हैं, हमें माफ़ फरमा देना। ए अल्लाह दीन के नौकरों को माफ़ फरमा देना। ए अल्लाह जहाँ कहीं कोई गलती बाज़-औक़ात नहीं भी पता चलता, दानिस्तगी में नादानिस्ती में, ए अल्लाह जैसी भी गलती हो माफ़ी अता फरमा देना। ए प्यारे अल्लाह करीम इस इदारा को, जामिया बारविया को, रफ़ीक़िया को, जामिया बारविया रफ़ीक़िया को मज़ीद बरकतें अता फरमा। फ़इन्नका खैरुर राहिमीन फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह शेख बारवी के शहजादों ने आज तिलावत शरीफ सुनाई है, इन्हें और भी बरकतें अता फरमा, अल्लाह और भी बरकतें अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ये तमाम अहबाब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तमाम